इसलिए पीडीए की लड़ाई को भूलना मत। पीडीए लोग सकारात्मक हैं, एनडीए के लोग नकारात्मक हैं। इनकी नकारात्मक सोच ही है जिसकी वजह से इस तरह के दायरे बना रहे हैं। इसलिए पीडीए और समाजवादियों को जिताने का काम करना, यही मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव को जिताने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले कटहरी विधानसभा के और अंबेडकर नगर के अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपके साथ साथ और आपके आसपास जहां समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीती थी, मैं जहां अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को आपने ऐतिहासिक परिणाम दिलाकर के न केवल जीत दिलाई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 2 नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं। जिस समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि पहले तो साजिश कर करके आसपास कि किस तरीके से माहौल खराब किया जाए, उसकी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और आपके ही बगल में जहां चुनाव होना था 13 तारीख को, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कई बार वहां कार्यक्रम किए हैं। एक बार नहीं, कई बार कार्यक्रम किए हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई कार्यक्रम करे उन्होंने। वहां तो बगल में 3 बार और यहां कार्यक्रम किए हैं। और जिस समय त्योहार मनाए जा रहे थे, जिस समय हम और आप लोग बड़ी खुशियां मनाने का त्योहार पे कार्यक्रम कर रहे थे, हालांकि महंगाई की वजह से जिस खुशी, जिस लगाव के साथ हम लोग त्योहार मनाते हैं, इस महंगाई में हम लोग उतनी खुशियां नहीं मना पाए। लेकिन जब खुशियां मनाने का वक्त था, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के लोग जो बाहर से चल करके आए थे अपने घर परिवार के बीच में त्योहार मनाने के लिए, उन्होंने मन बना लिया था कि 13 तारीख को वोट डाल करके ही उत्तर प्रदेश से वापस जाएंगे। हमारे प्रधान भाई और तमाम जो जमीनी नेता हैं वो जानते होंगे, जिस समय गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, बड़ी कोशिश कर करके उन्हें बाहर से बुलाया जाता है, बड़ा इंतजाम करना पड़ता है, तब बुलाया जाता है। लेकिन इस बार तो त्योहार पड़ गए थे उन तारीखों में, लोग अपने आप आए थे। और बीजेपी की एलआईओ और उनके इंटरनल सर्वे ने बताया, उन्हें कानों में भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी से आए हैं वो लोग भी छुट्टी बढ़ा रहे हैं और 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे और बीजेपी को हरा कर के जाएंगे। उन्होंने चुनाव 13 तारीख से टाल दिया।
13 तारीख का चुनाव टाल दिया। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, चुनाव आप टालोगे तो चुनाव हार करके जाओगे। चुनाव टालने वाले जीत नहीं सकते हैं। अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कार्यवाहक आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं। और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे हैं कि नहीं डपट रहे हैं? बताओ आप। और सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। वो भी आए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कटहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। ये टिकने वाली नहीं है। इसीलिए जो लोग नारा दे रहे थे, ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करते हैं। और सच्चाई तो ये है, जब से पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया है, मैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। ये सरकार वाली गलती न करें। सरकार को पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। कैसी सरकार है सोचो आप। उन्हें पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। पीडीए को कुछ नहीं दिया, अब डीएपी भी छीन ली किसानों से। अभी तक तो हम कहते थे ये बोरी में चोरी कर रहे हैं, अब तो पूरी की पूरी बोरी उठा ले जा रहे हैं। बताओ, कहीं किसानों को डीएपी मिल रही है? आज डीएपी के लिए परेशान होना पड़ रहा किसान को। जब बुवाई है, खेत तैयार है, सरकार किसानों को नहीं उपलब्ध करा पा रही है और पूरे प्रदेश का किसान डीएपी की लाइन में लगा हुआ है। ये वही लोग हैं जो कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, 4 जून को ही रिजल्ट आया है। आपने भारी बहुमत से समाजवादियों को जिता करके भेजा है। आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश से लेकर के लोकसभा में हम लोग लड़ने का काम करेंगे और जब भी मौका मिलेगा
सबसे बड़े फैसले हम अपने किसान और गरीबों को लेकर के उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये लोग, जो लोग अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, वो सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, और उल्टा पुल्टा इतना कर रहे हैं कि हमारे समाज में तो ये परंपरा है कि जो ज्ञानी है, जो संत है, जो मुनि है, वो बोलते कम हैं। लेकिन कलयुग में सुनने में आ रहा है कि आजकल बोल ज्यादा रहे हैं। जिन्हें मिठास वाला भाषण देना चाहिए वो कटुता भरी बातें कर रहे हैं। जिन्हें समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए वो समाज में दूरियां पैदा करने की बात कर रहे हैं। वो इसलिए घबराए हुए हैं कि वो पीडीए का जो नारा है उससे तो अभी डरे हुए थे। सुनने में आ रहा है कि कटेरी विधानसभा के जो इंटरनल सर्वे मंगाया उन्होंने, तो डर के साथ साथ वो हिले हुए भी दिखाई दे रहे हैं हमें थोड़ा बहुत। इसीलिए भाषा क्या बोल रहे हैं, भाषा क्या हो गई उनकी। अब वो जनता से नहीं लड़ना चाहते हैं, वो अब जनता को पीछे कर करके अधिकारियों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं जनता भी मुकाबले के लिए तैयार है। इस बार जनता भी तैयार है। इस बार ये कोई सुनने वाली नहीं है। और जब से बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे लीक हुआ है, इन अधिकारियों को भी पता लग गया है। तो ये दिखावे के लिए तो आपको पकड़ा पकड़ी करेंगे, लेकिन ये भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये दिखावे की पकड़ा पकड़ी कर रहे हैं, ये दिखावे का पकड़ा पकड़ी कर रहे हैं, इसीलिए आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन ये डरने वाले लोग नहीं हैं, ये जानते हैं ये लोग भी। और इस चुनाव को जिताने के लिए हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयार हैं। तैयार हो कि नहीं हो आप लोग? ये घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? डर करके पीछे तो नहीं हट जाओगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इससे अच्छा चुनाव आपको नहीं मिलेगा। ये जो शुरुआत होने जा रही है, 2027 की शुरुआत होने जा रही है, ये बात आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ये जो आपका उपचुनाव ये संदेश देगा 2027 का। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव को टालना चाहते थे, ये तो रास्ता निकाल रहे थे कि चुनाव ही ना हो। और आपने देखा नहीं अभी कि किस तरीके से नौजवानों को इन्होंने परेशान किया। जो लोग ये दावा करते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करा सकते हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया नौकरी को लेकर के, हम एक ही दिन में 2 दिन में इतने लाखों की परीक्षा करा लेंगे। लेकिन अभी आपने प्रयागराज में देखा होगा इन नौजवानों को तो धरने पे बैठना पड़ गया। नौजवान वहां बैठ गए, सरकार दबाव बना रही थी उन नौजवानों के ऊपर। पुलिस से लेकर के न जाने क्या क्या इंतजाम किया इन्होंने। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं प्रयागराज और इलाहाबाद के अपने नौजवानों को कि जिन्होंने कोई परवाह नहीं की और वो आयोग के सामने बैठ गया के जाकर के 4 दिन धरना चलाया और अंतर्गत सरकार को झुकना पड़ गया। सरकार को स्वीकार करना पड़ा। मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने सरकार को झुकाने का काम किया। और यही नहीं देखा होगा आपने, या आप याद करिए पिछले वर्ष जब जेपीएनआईसी में जयप्रकाश जी की जयंती पर इन्होंने हम लोगों को रोकने के लिए जेपीएनआईसी में पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लगा दी। और जब मैं पहुंचा वहां देखा जाकर के कि बड़े पैमाने पर पुलिस लगी हुई है, गेट भी ऊंचा है,
तो हमारे समाजवादी साथी जानते होंगे मैंने क्या किया था। हम लोगों ने परवाह नहीं की, उस ऊंचे गेट को कूद करके हम लोग जाकर के जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर करके आए थे। इस बार भी इन्होंने वही किया, कहा कि इस बार भी नहीं जाने देंगे। उनके बड़े बड़े अधिकारी आए और बोले कि कृपा कर करके वहां मत जाइए, वहां जाएंगे तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि ऐसा करिए, अब आप प्रतिमा यहीं ला करके हम लोग माल्यार्पण करेंगे। और गलती से मैं ये कह गया, मैंने कहा कि जब तक प्रतिमा पर आप लोग ये लगा करके रखोगे टीन शेड, और जिस दिन हटेगी टीन शेड उसी दिन हम बाउंड्री कूद करके जाकर के माल्यार्पण कराएंगे। और उसका परिणाम ये हुआ, अभी भी वहां टीन शेड लगी हुई, अभी भी टीन शेड नहीं हटा पाए। ये लोग डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि जनता के लिए जो फैसले लेने थे वो ये नहीं लिए। ये डबल इंजन की सरकार, दिल्ली लखनऊ की सरकार ने मिल करके मुनाफाखोरी कर करके हमारी महंगाई बढ़ाने का काम किया है। आज जो बाजारों में महंगाई दिखाई दे रही है, जिस समय त्योहार के समय हमें खुशी मनानी चाहिए थी, त्योहार के समय पर चीजों को सस्ता होना था, लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, चंदा वसूली के कारण और मुनाफाखोरी के कारण आज हर चीज महंगी नजर आ रही है। न केवल हमारी आपकी जरूरत की चीजें महंगी हैं, बल्कि हमारा किसान भाई जानता होगा बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। हमें याद है उत्तर प्रदेश में बिजली बनाने का कारखाने लग गए थे, बिजली कैसे पहुंचे उसके लिए सब स्टेशन बन गए थे, लेकिन ये सरकार आज बिजली सस्ती नहीं उपलब्ध करा पा रही है। हमें दुख इस बात का है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सब बर्बाद कर दी। आज अगर गरीब जाना चाहे अस्पताल में जो इलाज मिलना चाहिए इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, और जो एम्बुलेंस का इंतजाम भी किया था वो भी एम्बुलेंस खराब कर दी इन्होंने। आज अगर फोन कर करके एम्बुलेंस मंगाते हैं तो समय लगता है, और अगर अस्पताल पहुंच भी गए तो इलाज और दवाइयां नहीं हैं। आज पूरा चौपट कर दिया अस्पताल इन्होंने। आपके अम्बेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज बना है, ये लालजी वर्मा जी खड़े ये जानते होंगे मेडिकल कॉलेज बनाने में कितना बजट लाया जाता है इनके प्रयासों से, और उस समय की सरकार में मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज को बर्बाद करने का काम कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। आज गरीब को इलाज के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। और आज जब हम लोग मिले हैं, बात कर रहे हैं, जिस तरह गोरखपुर में बिना ऑक्सीजन की वजह से बच्चों की जान चली गई थी, झांसी में वही देखने को मिला है। एक शॉर्ट सर्किट, एक मेंटेनेंस न होने की वजह से और सरकार की नाकामी की वजह से गरीब परिवारों के 10 बच्चों की जान चली गई। कई लोग झुलस गए उसमें, उनका नुकसान बढ़ा हुआ है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इस सरकार ने हर चीज को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया है। ये लोग सोचते हैं कि जनता दबाव में वोट दे देगी, डर करके वोट दे देगी। हम इनको बताना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार है, एक वोट का। ये एक वोट का अधिकार उनका दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारे अधिकार को छीनोगे, इस अधिकार को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कर करके दिखाएंगे और हम वोट डाल करके आएंगे। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर एक बार रोक दें तो वोट डालने नहीं जाओगे आप। मैं इसलिए अपील करना चाहता हूं, अगर एक बार रोकें तो घूम करके दोबारा जाना, और अगर दोबारा रोकें तो तीसरी बार जाना, और तब तक जाते रहना जब तक आप अपना वोट का अधिकार, वोट डालने का काम न कर लो आप। और जहां तक सवाल हमारे पुलिस के अधिकारियों का सुना है, जिला अधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं।
सुना है कि जिला अधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। हम लोग लखनऊ में बैठ करके भी देख रहे हैं कि वो जिला अधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। और लग तो ये भी रहा है कि उनकी इच्छा ये कि वो भी चुनाव लड़ लें। हम तो उनसे कहेंगे कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम लोग देंगे। अगर यही इच्छा है चुनाव लड़ने की तो क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो? वहां तो कई सीढ़ियां हैं, कई इंजन हैं, किस इंजन से टकराओगे? और वह भरोसा भी नहीं टिकट मिले कि कब कट जाए। जो लोग अपने गठबंधन के लोगों को धोखा दे सकते हैं वो किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए हम तो जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिस संविधान के तहत और जिस संविधान की आप भी शपथ लेते हैं, जनता की सेवा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, कम से कम आखिरी समय पे तो ये ध्यान रखना कि लोकतंत्र को मजबूत कर करके जाना। और हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले लोग नहीं हैं। कोई ऐसा तो नहीं है डरने वाला बैठा हो यहां पर? डरोगे तो नहीं? पिछली बार आप लोग डरे नहीं थे, इसी वजह से आप इतनी लोकसभाएं जीते हैं। यहां बहुत सारे साथी हैं, ये राजभर जी बैठे हैं, एमपी साहब, ये जानते होंगे रिजल्ट इनका बन गया, तैयार हो गया, लेकिन इनका रिजल्ट की घोषणा नहीं कर रहे थे। रात में जब इनसे हमारी बात हुई और हम लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर के इनका रिजल्ट घोषित हुआ और रिजल्ट का परिणाम यह हुआ कि रमाशंकर राजभर जी आपके सांसद बन गए। यहां बहुत सारे लोग हैं, काउंटिंग के दिन लड़ना पड़ा, और लड़ना पड़ा, इतना लड़ना पड़ा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कई जगह तो ऐसा है कि जो आपका रिजल्ट आपके पक्ष में था, लेकिन आपके पक्ष में नहीं आने दिया। हम लोग भी उनके नाम लिख के बैठे हैं। आप सरकारी सीसीटीवी कैमरे से तो बच सकते हो, आप सरकारी सीसीटीवी कैमरे से तो बच सकते हो, लेकिन जनता की आंखों में जो सीसीटीवी का कैमरा है उससे आप नहीं बच सकते हो। उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये लोग जो कहते हैं कि कुछ भी कर लें, वोट तो हम ही पा जाएंगे, जीत जाएंगे, ये समाजवादी लोग हैं, इनकी परवाह मत करना। ये रूमर फैला रहे हैं इसलिए क्योंकि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करने आया हूं, क्योंकि हमें सड़क से चलना पड़ गया, हमें हेलीकॉप्टर से आना था। जहां से हेलीकॉप्टर चलना था वहां मौसम नहीं था ऐसा कि उड़ सके। जब मुझे लगा कि हम नहीं उड़ पाएंगे हेलीकॉप्टर से, तो मैंने कहा कोई कुछ परवाह नहीं, हमें चाहे हमें सड़क से चलना पड़े, चाहे हवाई जहाज से आना पड़े, हम हवाई जहाज से आकर के फिर सड़क से चल करके आपके बीच में आपसे निवेदन करने आए हैं। क्योंकि ये चुनाव लालजी वर्मा जी या प्रत्याशी शोभावती जी का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव लखनऊ वाले इंजन और हमारे और आपके बीच में है। बताओ लखनऊ वाले इंजन की आवाज कैसी हो गई है जैसे जैसे चुनाव करीब आ गया है। क्या कोई विकास की बात कर रहे हैं? वो हमें और आपको कितना बुरा भला कह रहे हैं। कहते हैं समाजवादी लोग माफिया लोग हैं, समाजवादी लोग गुंडे अपराधी लोग हैं, और नना क्या क्या बोलते हैं, सारे माफिया हमारे पास में बता रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी जब घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देखते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, आप मेरे जाने के बाद भी पूछ लेना, अगर पुलिस के लिए सबसे अच्छा काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो समाजवादी लोग हैं, समय पर हुआ था। ये जो इनकी सुविधाएं, जो प्रमोशन, मुझे याद है उस समय जब प्रमोशन की बात थी, बड़े बड़े अधिकारी कह रहे थे
की परीक्षा होनी चाहिए, तब प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन मैंने उस समय कहा कि हमारे जो जवान हैं, ये जो भाग दौड़ करके काम करते हैं, ये परीक्षा में पास होंगे फेल होंगे पता ही नहीं। मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, इनको सीधा सीधा प्रमोशन होगा। और रिकॉर्ड प्रमोशन अगर किसी ने कराने का काम किया था तो समाजवादी सरकार में किया था। मुझे याद है वो समय पर, हमारे पुराने लोगों को याद होगा, अगर कोई थाने जाता था अपनी समस्या को लेकर के, डीजल पेट्रोल नहीं होता तो उनकी गाड़ी नहीं चल सकती थी। पहले कहते थे कि यहां पर डीजल पेट्रोल भरो तब गाड़ी चलेगी। 100 नंबर व्यवस्था हम लोगों ने लागू कर करके की, जिससे कि हमारी पुलिस समय पर पहुंच जाए। लेकिन जब से 100 से 112 हुआ है, पूरा इंतजाम बदल गया है। गिनती क्या बढ़ी है, अब मौके पे हिसाब किताब भी बढ़ गया है। और पहले 100 नंबर वाले समस्या का समाधान करते थे, अब वो बुला करके थाने में हिसाब किताब करते हैं। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? और 50 में पायदान पे जो था अधिकारी, वो सबसे ऊपर है। जो अच्छे अधिकारी हैं वो अंदर ही अंदर वो भी सुरंग खोद रहे हैं। ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? वही अधिकारी जिनको डिमोरलाइज किया जा रहा है, जिनको पद मिलना था, पद नहीं मिलकर के उन्हें नीचे दबाया जा रहा है, वो भी आपकी सरकार का ही इंतजार कर रहे हैं कि कब समाजवादी सरकार आएगी, तब हमें भी जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा और जिन्होंने अन्याय किया उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। वैसे हमारे तमाम लोग जानते होंगे, गोरखपुर वाले लोग जानते होंगे, बड़े लोगों की फाइल हमारे पास भी आई थी। वो गलती हमारी है कि हमने फाइल पे साइन नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें मत बदलो भाई, हमें भी शरीफ रहने दो, अपने जैसा मत बनाओ। और सरकारें तो आती जाती हैं, सरकारें आई चली गई, लेकिन कम से कम हमें इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाना चाहिए, लोकतंत्र को अच्छा बनाना चाहिए, व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई किया है तो ये जो व्यवस्था है उसका नुकसान करने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लाइन में लग करके वोट देना। अगर नोटबंदी पे लाइन में लग सकते हो तो बताओ वोट डालने के लिए लाइन में लगोगे कि नहीं लगोगे? डीएपी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है आपको। कम से कम डीएपी का गुस्सा तो निकालो इन पर। और अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं नौकरी रोजगार भी मिलेगा और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो आधी अधूरी नौकरी वाला है मामला, ये हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी समाजवादी लोगों को मौका मिलेगा हम लोग पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे, जिससे फौज की पक्की नौकरी हो। इसे मदद करिए आप सब लोग। बताइए चुनाव में मदद करोगे सब लोग? ऐसा उपचुनाव नहीं देखा होगा आपने कि पूरी सरकार लगी हो चुनाव हराने में, इंतजाम करने में, और वो भी किन से लड़ रही? वो समाजवादियों से घबराई हुई है। ये बात तो मानते हो आप कि समाजवादियों से घबराए हुए हैं? तभी पूरी फौज लगाई हुई है उन्होंने। न जाने कितने विधायक होंगे और लोग भी घूम रहे होंगे, मंत्री भी जा रहे होंगे। इसे घबराओगे तो नहीं आप लोग? इसे मदद करिए, आप लोग चुनाव जिताइए। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस समय आप लोग वोट डालेंगे तो यहां पर शोभावती जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगी। इसे जिताइए और मदद करिए। समीकरण आपके पक्ष में है, इससे अच्छा समीकरण आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पीडीए की लड़ाई को भूलना मत। पीडीए लोग सकारात्मक हैं, एनडीए के लोग नकारात्मक हैं। इनकी नकारात्मक सोच ही है जिसकी वजह से इस तरह के दायरे बना रहे हैं। इसलिए पीडीए और समाजवादियों को जिताने का काम करना, यही मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव को जिताने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।